तो यहाँ पर 1 से 3 तक का डेटा आ रहा है हमारे पास, जो कि हमारे उस फोल्डर में 1 से 3 तक के फाइल पड़ा था में। और यहाँ से हमें रिफ्रेश करना है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे सारी फाइलें कंबाइन हो गई हैं। यहाँ पर ये जो हमने टोटल कॉलम ऐड किया था, डिस्काउंट वैल्यू ऐड किया था, सारा सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फिल्टर लगा के। यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास 1 से 5 तक का। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एक्सेल को फोल्डर से लिंक कैसे करें। सबसे पहले हम एक्सेल को फोल्डर से लिंक करेंगे और उस फोल्डर में जितनी भी एक्सेल फाइल होंगी हम उनको कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक सिंगल एक्सेल फाइल में लेकर आएंगे। आज हम यही सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके बाद कंबाइन करने के बाद हम कुछ मैपिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्सेल में VLOOKUP लगाते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर मैपिंग करेंगे, बिल्कुल डायनेमिक। और ये सब सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये होगा बस एक सिंगल क्लिक में। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम वो डेटा देख लेते हैं कि किस डेटा को हम कंबाइन करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 फोल्डर डला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सेल्स डेटा में मेरे पास यहाँ पर 3 फाइलें हैं। ये सेल्स की फाइल है। डेली मेरे पास एक सेल्स का रिपोर्ट आता है हर दिन, उसमें उस दिन का सेल्स डला होता है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 फाइल है। मैं आपको एक सिंगल फाइल ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि उस फाइल में क्या होता है। यहाँ पर ये डेटा है मेरे पास सेल्स का, जिसमें ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, किसी रीजन में सेल्स हुआ है, प्रोडक्ट कोड है। अब यहाँ पर क्वांटिटी है। मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि ये सारी फाइलें कंबाइन हो जाएं। दूसरा क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट के नेम चाहिए और यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का MRP चाहिए, जिससे मुझे सेल्स वैल्यू निकाल सकूं। क्योंकि यहाँ पर केवल क्वांटिटी है, अगर मुझे सेल्स वैल्यू देखना है तो सेल्स वैल्यू विदाउट MRP नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम MRP मैप करेंगे, उसके बाद सेल्स वैल्यू निकालेंगे। ये सब होगा जस्ट 1 क्लिक में। तो चलिए इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास 3 फाइलें हैं, आप देख लीजिए 1 2 3। अब चलते हैं, यहाँ पर ये फाइल मैंने ओपन कर रखी है, इसी फाइल में हम इसको कंबाइन करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है इसमें मेरे जितने भी आइटम हैं उन आइटम की यहाँ पर डिटेल है, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, MRP, ये सारी डिटेल इस फाइल में डली हुई हैं। अब इसको भी बंद करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सीट इंसर्ट कर लिया है, इसी सीट में हम इसको कंबाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने डेटा के टैब पे। यहाँ पर हमें मिलेगा गेट एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हमें दिखेगा न्यू क्वेरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा फ्रॉम फाइल। यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, हमें दिख जाएगा फ्रॉम फोल्डर, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जहाँ पर डेटा है आपको उस फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको उस फोल्डर पर क्लिक कर देना है, उस फोल्डर के अंदर आपको नहीं जाना है, उस फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओपन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक विंडो ओपन होगा जिसमें हमारा वो डिटेल दिखेगा जो भी उस फोल्डर के अंदर डेटा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया कि उसमें 3 फाइलें हैं, वही 3 फाइलें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब ये हमारा पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ फिर हमें वही सेम चीज़ें दिखेंगी जो भी हमें एक प्रीव्यू विंडो में दिख रहा था। अब यहाँ पर ये जो सारे डिटेल दिख रही हैं इन सब का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस ज़रूरत है जो कंटेंट वाला कॉलम है, सबसे पहला कॉलम, इसको रख के बाकी हम रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 3rd ऑप्शन दिख रहा है रिमूव अदर कॉलम, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जो भी मैंने सेलेक्ट किया था उसको छोड़ के बाकी कॉलम रिमूव हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें कंबाइन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो एरो का आइकॉन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप होवर करेंगे आप इस पर, यहाँ पर आपको दिखेगा कंबाइन फाइल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये सारे हमारे डेटा को कंबाइन कर देगा। उससे पहले हमें एक ये प्रीव्यू देगा कि जो हमारा डेटा है उस डेटा में क्या है जो ये कंबाइन करने जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि इस डेटा में क्या है। अब यहाँ से हम ओके कर देंगे और उसके बाद ये हमारे सारे फाइलों को एक सिंगल फाइल में बनाकर हमें दे देगा। तो देखिए यहाँ पर जस्ट कुछ ही सेकंड में ये हमारे पास बनकर आ चुका है।
यहाँ पर सेल्स डेटा बनकर आ गया है। यहाँ पर सारा डेटा वही है जो भी हमने एक फाइल में देखा था। अब यहाँ पर मैं ऑर्डर डेट में फिल्टर लगाकर अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीनों फाइलों का डेटा एक सिंगल फाइल में दिखाई दे रहा है। तो अब ये हमारा डेटा कंबाइन हो चुका है, सारा डेटा कंबाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जो MRP मैप करनी है और प्रोडक्ट के नेम मैप करने हैं वो है हमारे प्रोडक्ट लिस्ट वाली फाइल में। तो सबसे पहले उस फाइल को यहाँ पर हम अपने पावर क्वेरी में लिंक करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पर लास्ट में आएंगे, यहाँ पर हमें दिखेगा न्यू सोर्स। उसके बाद आएंगे फाइल पे, यहाँ पर हमें मिलेगा एक्सेल, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से वही विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने उस फाइल को जिस फाइल में मेरा प्रोडक्ट का डिटेल है। इस पर मैंने क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, हमें प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे और अब ये फाइल हमारे इस पावर क्वेरी के विंडो में आ चुका है। अब आने के बाद सबसे पहले हम इसको रीनेम कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसका नाम कर दूंगा प्रोडक्ट, इसका नाम मैंने कर दिया प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास वही डिटेल आ रही है जो मैंने अभी आपको एक्सेल फाइल में ओपन करके दिखाया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यही चीज़ हमें नॉर्मल एक्सेल में करना होता, पावर क्वेरी में नहीं, नॉर्मल एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर हम क्या करते, वहाँ पर हम VLOOKUP लगाते। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मर्ज क्वेरी जो कि सिमिलर टू VLOOKUP है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे सेल्स वाले डेटा में MRP चाहिए और प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो मैं सेल्स डेटा वाले में क्लिक करके रखूँगा टेबल पर और उसके बाद जाएंगे होम टैब पर, यहाँ पर हमें दिखेगा कंबाइन का ग्रुप, इसमें मिलेगा हमें मर्ज क्वेरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक ये विंडो देगा। विंडो में क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हमें जिस टेबल को हमने सेलेक्ट किया उस टेबल का नाम और उसमें कौन कौन से कॉलम हो डिटेल। यहाँ से हम स्क्रॉल कर सकते हैं अपने उस कॉलम को पूरा देखने के लिए। अब यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट की डिटेल मैप करनी है तो यहाँ प्रोडक्ट कोड से हम मैप करेंगे। यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ हमें जितने भी एक्सेल फाइल होंगे, जितने भी टेबल होंगे हमारे पावर क्वेरी में, सारा यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो अभी फ़िलहाल हमें प्रोडक्ट को फाइल से मैप करना है तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमें किससे मैपिंग करना है, किस कॉलम से, प्रोडक्ट कोड वाले से। इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी आपके पहले वाले टेबल में जितना डेटा है वो यहाँ पर दिखा रहा है और कितना मैच हो रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी पूरा का पूरा मैच हो रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम करेंगे ओके। अब ओके जैसे हम करेंगे, यहाँ पर हमें सेल्स वाले डेटा में एक नया कॉलम दिखाई देगा हमें, जिसमें हर एक सेल में यहाँ पर टेबल लिखा हुआ आ रहा है। तो कॉलम लेने के लिए यहाँ पर हम एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सारे वो कॉलम ओपन हो जाएंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट टेबल में थे। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम और MRP। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम ऐड हो चुका है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट नेम और MRP, ये जो हमारा प्रोडक्ट कोड है, इसके बगल में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इन दोनों को पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐसे इस तरीके से ड्रैग करके जहाँ पर हमें लेकर जाना है इसको वहाँ पर हम ले जा सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर हम आ गए हैं अपने प्रोडक्ट कोड के पास। यहाँ पर हम करेंगे सेलेक्ट, छोड़ देंगे यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम एंड MRP। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स वैल्यू। टोटल सेल्स वैल्यू के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू MRP। तो इसके लिए अब हमें एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। नया कॉलम ऐड करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर ऐड कॉलम के टैब पर। यहाँ पर हमें दिखेगा कस्टम कॉलम, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक विंडो आ गई। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नेम देना है हमें, यहाँ पर देंगे टोटल वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्वांटिटी इनटू MRP यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा। यहाँ से हम ओके करेंगे, यहाँ आ गया टोटल सेल्स वैल्यू का एक नया कॉलम ऐड हो गया। यहाँ से इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, डेसिमल में कर लेंगे।
अभी यहाँ पर हमारे पास आ गया टोटल वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो डिस्काउंट का कॉलम है यहाँ पर हमें निकालना है डिस्काउंट वैल्यू। ये परसेंटेज है हर एक आइटम पे क्या क्या परसेंटेज डिस्काउंट गया है। यहाँ पर टोटल वैल्यू है, अब हमें डिस्काउंट का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए एक और नया कॉलम ऐड करना होगा। फिर से जाएंगे ऐड कॉलम पे, कस्टम कॉलम पे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट वैल्यू। डिस्काउंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे टोटल वैल्यू का कॉलम मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज वाला कॉलम एंड देन यहाँ से करेंगे ओके। अब यहाँ पर आ गया। अब इसका भी डेटा टाइप चेंज करेंगे डेसिमल में। तो अब हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने जो भी हमारी एक्सेल फाइल थी उसको हमने कंबाइन किया। उसके बाद कंबाइन करने के बाद हमने यहाँ पर मैपिंग किया जिसमें हमने लिया प्रोडक्ट के नेम एंड प्रोडक्ट की एमआरपी। उसके बाद हमने यहाँ पर टोटल वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू निकाल लिया। अब इस फाइल को हम लेकर चलते हैं अपने एक्सेल सीट में। एक्सेल सीट में ले जाने के लिए हम जाएंगे होम टैब पर और यहाँ पर हमें मिलेगा क्लोज एंड लोड का ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे वो सारा डेटा जो हमने वर्किंग किया है वो हमारे एक्सेल सीट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा साइज मैं सेट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 1 से 3 तक का डेटा आ रहा है हमारे पास, जो कि हमारे उस फोल्डर में 1 से 3 तक के फाइल पड़ा था। और यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट निकाल लिया, प्रोडक्ट नेम एमआरपी निकाल लिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 कॉलम ऐड होकर हमारे पास आ गया है। अब मैं इसका सबसे पहले एक पिवट जनरेट कर दे रहा हूँ जिससे हम वेरीफाई कर सके जो भी फाइल हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा ऑर्डर डेट और यहाँ से मैं ले लूँगा क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, टोटल वैल्यू और उसका डिस्काउंट वैल्यू क्या है। यहाँ पर अभी हमारे पास 1 से 3 तक का डेटा दिख रहा है। तो अब चलिए जो हमने बात करी थी कि केवल सिंगल क्लिक में कैसे होगा, तो जो हमने अभी तक किया है ये बस 1 टाइम की एक्टिविटी थी। अब जो भी हम करेंगे एक सिंगल क्लिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने उस फोल्डर में जहाँ पर हमने डेटा रखा है। यहाँ पर मेरा डेटा है। अब इसमें मैं 2 फाइलें और ऐड कर रहा हूँ, 4 और 5 जुलाई की। इसमें मैं जाऊँगा और यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें उसी फोल्डर में जाकर हमें वो डेटा वो फाइल पेस्ट कर देनी है। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हो गया है 1 से 5 तक का फाइल। तो अब चलते हैं हम अपने उस एक्सेल सीट में और यहाँ पर हमें बस जाना है डेटा के टैब में और यहाँ से हमें रिफ्रेश करना है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे हमारा काम हो गया है, सारी फाइलें कंबाइन हो गई हैं। यहाँ पर ये जो हमने टोटल कॉलम ऐड किया था, डिस्काउंट वैल्यू ऐड किया था, सारा सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फिल्टर लगा के। यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास 1 से 5 तक का जो हमने फोल्डर में ऐड किया वही चीज़ यहाँ पर आ गई। अब चलते अपना पिवट देखते हैं। पिवट को हम रिफ्रेश करेंगे जैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास दिख गया 1 से 5 तक का डेटा, उसकी क्वांटिटी, उसका टोटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था कॉलम ऐड करके और उसका डिस्काउंट वैल्यू। तो हमें बस अब रिफ्रेश यहाँ से करना होगा, उसके बाद ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली होकर आ जाएगा। तो गाइस आज हमने सीखा कि मल्टीपल एक्सेल फाइल को जस्ट सिंगल क्लिक में कैसे कंबाइन करें। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।